हेलो डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कि किस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 लाइट की फिज़िक्स में से। तो सबसे पहले देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह आ सकते हैं। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, सबसे पहले हमारे जो प्लेन मिरर है वो सिलेबस से डिलीट है, ठीक है। तो इसका फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर पूछ दिया तो इसका जवाब है एट इन्फिनिटी, क्योंकि जो हमारे प्लेन मिरर होते हैं इनकी फोकल लेंथ कोई होती ही नहीं है। आप जहाँ पे रख दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज, तो हमारी जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म करते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पूछा जा सकता है। चलिए अब हमारा असली क्वेश्चन आता है। एक कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बताऊंगा भाई, हमारे जितने भी केस हैं सारे याद करने हैं आपको, ठीक है ना। चाहे हमारे कनकेव मिरर हो जाएं, हमारे कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस हो जाएं, कनकेव लेंस हो जाएं, कन्वेक्स मिरर हो जाएं, आपके पास जितने भी केस बनेंगे मिरर्स के और लेंस के पूरे आपको पढ़ने हैं। टोटल हमारे कितने बनते हैं 16 केसेस। आपको 16 के 16 केस बहुत ही अच्छी तरह पढ़ने हैं यार। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो या अच्छी तरह पढ़ो। तो देखिए केस नंबर हमारा होता है, केस नंबर थर्ड है हमारा मिरर्स का। उसमें हमें बोलते हैं कि हमारी इमेज तब सेम साइज़ बनेगी जब हम कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट सी पे। तो इसके लिए आपको केस पढ़ के होने चाहिए। केस पढ़ के होंगे तो आप इसका जवाब खुद ही देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है पावर ऑफ द लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए हमारा जो पावर होता है ना, पावर हमारा होता है बराबर इज इक्वल टू 1/f के, ठीक है। अब हमें पावर दिया है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, जो पावर है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो फोकल लेंथ है ये पावर की जगह चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू 1/p, 1/p। अब क्या करना है, अब सीधा पावर का वैल्यू पुट कर दो, 1/-40, तो आपका सही जवाब आ जाएगा माइनस 0.25, ठीक है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन 3। देखिए इसके बाद आज हम 10 ही ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब मैं आने वाले वीडियो में और 10 डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या पूछा है, एक कनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल रिफ्रैक्ट and enlarged image of the object but image of similar size then the size of the object is। देखिए बिल्कुल हमारा जो कनकेव मिरर है वो हमारे एक ही केस में जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, और वो केस कौन सा है, केस नंबर 6, जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में होती है। तो इसका सिंपली आपको आंसर लिखना है बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए इसके बाद ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, ये आपकी एनसीईआरटी में, हमारी एनसीईआरटी में लास्ट पे एक बॉक्स बना है, ठीक है। उस बॉक्स को अच्छी तरह पढ़ लेना। उसके बीच में आपको ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम के बारे में कुछ बताया है, ठीक है। यहाँ पे बोलता है इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। देखिए हमें पता है जो हमारी ऑब्जेक्ट, जो हमारी एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं एयर को, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो हमारा जो डायमंड है या और बाकी चीज़ें हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसर। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसर। देखिए उसके बाद ये एक ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ ह्यूमन आई से भी लाया है आपके लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव है। द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स सबको पता है ड्यू टू एटमॉस्फियरिक रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन आपको पहले अच्छी तरह ऑप्शंस देखने। देखिए यहाँ पे एटमॉस्फियरिक रिफ्लेक्शन भी लिखा है, टोटल रिफ्लेक्शन भी लिखा है, टोटल रिफ्रैक्शन भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या होगा, एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन। तो अब हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है, कॉन्वेक्स लेंस फोक्स ए रियल पॉइंट साइजेड इमेज एट फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेसड। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी से भी इजी। आपको केस पढ़ के होंगे ना तो आपको ये पानी लगेगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये इस तरह है। बाकी यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा F1 है, इसी तरह F2 है, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए। तो देखिए जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगी ना, तो वो यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे फोकस पे। तो यही हमें पूछ रहा है, तो हमें बस बताना है ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, तो ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे होगी, तो सिंपली एट इन्फिनिटी।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 8, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज, बिल्कुल ईजी है और ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो पावर ऑफ ए लेंस का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20, द फोकल लेंथ इज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है कि हमारा जो फोकल लेंथ होती है वो होती है बराबर, फोकल लेंथ जो है वो बराबर होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2 के, ठीक है। ये हमारी फोकल लेंथ होती है बराबर, और हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बराबर होता है 2f के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है। तो सिंपली हमें क्या काम करना है? फोकल लेंथ हमारी बराबर हो जाएगी, c की जगह हम 20 लिखेंगे, डिवाइड में 2 कर देंगे। तो 2 1 10,000 कितना होता है? 20। तो इसका सही जवाब होगा 20। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, ऑप्शन आपको देखने हैं कहाँ 10 सेंटीमीटर होगा। अगर 20 मीटर होगा तो 10 मीटर बोलना है, 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर। तो अब हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो इसको मैं नहीं करूँगा, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग ज़ीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज। देखिए हमारे पास, हमें बिल्कुल पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल आपको लॉज पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन का लॉ हमें पढ़ के है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़ीरो है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड भी ज़ीरो होगा, और इस केस में हमारी नो रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 0, ठीक है। तो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव इसको डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ। जिसको इसका जवाब पता है वो कमेंट सेक्शन में बता दे। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट 10 ऑब्जेक्टिव्स लाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे।